मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते और 12 साल के करियर में ना हर साल मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा देखो फेस्टिवल टाइम आएगा ना तो फेस्टिवल्स को और पढ़ाई को बैलेंस करके चलना है। लेकिन हर साल बच्चे कहते हैं हाँ हाँ मैम कर लेंगे। जैसे ही पर ये दिवाली का वो फेस्टिवल आता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फाइनली जब दिवाली खत्म होती है और हम अपनी बुक्स खोल के देखते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी क्लास का सिलेबस है, ये तो सब सिर के पार होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है कम बैक करने का, अभी भी टाइम है। जो लोग बोल रहे हैं कि इसके तो देख लेना कितने गंदे नंबर आएंगे, ये तो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा, उन सबको जवाब देने का अभी भी हमारे पास टाइम है। लेकिन प्रॉमिस क्या करना है भाई, दिवाली में जितने पटाखे फोड़े हैं ना अब टाइम है कि पढ़ाई में भी उतना ही फोड़ के दिखाएंगे। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिलेबस नहीं होगा या मुझसे कैसे होगा, ये सारी चीजें कैसे होंगी। प्रॉब्लम ये है कि हम रीस्टार्ट करने में डरते हैं। हमें लगता है यार फिर से वही घंटों बैठ के पढ़ना पड़ेगा, फिर से अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, फिर से ये कंप्लीट करो, पुराना करना रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा लास्ट में एग्जाम देके खुद को कोसने से अच्छा है अभी मेहनत कर लो। तब एग्जाम हॉल से निकल के लगेगा शिट यार थोड़ा सा और पढ़ लेता ना मैं बहुत अच्छे नंबर ले आता। उससे अच्छा है कि अभी मेहनत कर लो, बाद में पछताओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी अगर रियलाइज कर लोगे कि टाइम है यार मैं कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ तो आप सच में कर पाओगे। अब करना क्या है, ऐसा तो है नहीं भाई वीडियो देखी हाँ यार मैम ने आज मोटिवेशन वीडियो डाली अब मैं बुक खोल के बैठ जाऊंगा। नहीं, मैं आपको 3 टिप्स बताने वाली हूँ जो कि अगर आपने फॉलो कर ली तो नेक्स्ट वीक तक तुम लोग बैक ऑन ट्रैक हो जाओगे। सबसे पहले है बैक ऑन रूटीन, अपने रूटीन पे वापस आओ। जैसे फेस्टिवल से पहले क्या रूटीन था, टाइम था फिक्स, सुबह उठने का, रात को सोने का, इतने घंटे पढ़ने का, स्कूल से आके इस टाइम पे पढ़ूंगा, इस टाइम पे सोऊंगा, उस रूटीन पे वापस आना है। लेकिन देखो ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा। बैक ऑन ट्रैक आने में टाइम लगता है लेकिन हमें गिव अप नहीं करना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चौथे दिन अपने आप तुम बैक ऑन ट्रैक हो गए। लेकिन उसके लिए जो एक प्रो टिप है वो ये है कि रात को सोने से पहले फोन को प्लीज अवॉइड करो। कभी कभी ना हम खुद को ओवर रिवॉर्ड कर देते हैं। जैसे मान लो किस दिन पढ़ने बैठे तुम, अब रात को पढ़ते पढ़ते 12 बज गए, अब तुम्हें लग रहा है भाई आज तो मैं 12 बजे तक पढ़ लिया, अब थोड़ी देर फोन चलाऊंगा। अब वो क्योंकि अपने आपको रिवॉर्ड दे रहे हो ना, वो कब 12 के 1 2 3 तुम 3 4 बजा दोगे, फोन ही चलाते रहोगे। इससे तुमने क्या किया, अपना अगला दिन पूरा खराब कर लिया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो फोन वाली डिस्ट्रैक्शन है ना सिर्फ यही है जो तुम्हारे नंबर्स को कम कर देगी। तुम कितनी मेहनत करना चाहते हो लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में तुम सच में पीछे रह जाओगे। सो रात को सोते हुए कभी भी फोन मत चलाओ बिकॉज वो हमेशा ओवर यूज हो जाएगा एंड तुम अपने अगले दिन खराब कर लोगे। ठीक है, तो रूटीन पे आने के लिए टाइम लगेगा, दिन लगेंगे पर आ जाओगे। ठीक है, तो ये पहली मेहनत करनी है कि रूटीन बनाना है। ऐसे नहीं कि हाँ जैसे चल रहा है रोज 2 घंटे पढ़ लिए बहुत है, रूटीन बनाओ, कंसिस्टेंसी दिखाओ। नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखनी है दैट इज माइक्रो रिवीजन। रिवीजन्स करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नई चीज करते रहते आगे बढ़ते रहते बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, पुराना छोड़ते जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद जब सब कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने क्योंकि अपने साथ साथ रिवाइज नहीं किया। अब रिवाइज कैसे करोगे, आपको याद होगा पहले की जब भी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई है मैंने आपको हमेशा कहा कि अपने नोट्स खुद बनाओ। तो अगर तो आपने साथ साथ नोट्स बनाए हैं तो वेरी गुड, आपके पास अब वो नोट्स है वहां से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर वो नोट्स नहीं बनाए तो आपके पास ये 1 शॉट बुक होगी, इसमें हर चैप्टर के आपके पास माइंड मैप्स है जहां से आप पूरा चैप्टर 2 पेजेस में रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आपने बुक्स वैसे तो आपके पास होंगे, अगर आपने अभी तक नहीं ली तो डिस्क्रिप्शन में बंडल का लिंक है वहां से ले लो। दिस इज हाई टाइम, ये बुक्स तुम्हारे पास होनी चाहिए ताकि सिर्फ एनसीईआरटी और बुक्स करके तुम पूरा सिलेबस खत्म कर पाओ। अब इतना एक्स्ट्रा करने का टाइम बचा भी नहीं है। ठीक है, सो ये चीज होगी। सो माइक्रो रिवीजन करते हुए चलना है। जितना तुम बार बार रिवाइज करोगे ना उतना तुम्हारा आगे जाके टाइम बचेगा। तुम्हें किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगेगा कि मुझे तो आता ही नहीं कुछ। ठीक है, सो ये रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा लास्ट टिप रहेगी हमारी क्वालिटी टाइम। हमेशा इस चीज पे मैं फोकस करती हूँ कि बेटा क्वांटिटी कितना हो रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, क्वालिटी कितना है वो मैटर कर रहा है। एक दिन में मैंने 4 चैप्टर्स कर लिए विच इज नॉट पॉसिबल। अगर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, अगर तुम 4 चैप्टर्स कर रहे हो तो मतलब वो अच्छे से नहीं हो रहा। तो एक दिन में चाहे 1 चैप्टर हो चाहे 2 चैप्टर हो, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि अब उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे। दैट इज क्वालिटी। उस क्वालिटी पे हमें ध्यान देना है।
ना कि सिर्फ खुद को सेटिस्फेक्शन देना कि आज 4 चैप्टर हो गए, कल 4 चैप्टर हो गए, मेरा सिलेबस हो गया। नहीं, जब आएगा ही कुछ नहीं तो फायदा क्या। ठीक है, देखो तुम्हारे और टॉपर्स में ना जो फर्क है वो सिर्फ इतना है कि जिस दिन उनको लगता है ना कि आज यार बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, देयर आर डेज जब हमारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, आप लोग क्या करोगे, यार रोज मैं 4-4 घंटे पढ़ रहा हूँ, आज ब्रेक ले लूंगा। लेकिन टॉपर्स क्या करेंगे ना, जिस दिन उनका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा ना, चाहे वो 30 मिनट्स बैठ के पढ़े, लेकिन वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अपने दिमाग को कंसिस्टेंट रखने का ये कंसिस्टेंसी है ना, ये हमेशा तुम्हें क्वालिटी स्टडी की तरफ लेके जाएगी। तो खुद को कंसिस्टेंट रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो जिस दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने का, उस दिन भी कम से कम आधा घंटा तुम बैठ के पढ़ोगे, वहीं से ही तुम क्वालिटी स्टडी करना सीखोगे। ठीक है, सो दीज आर सम टिप्स जो कि अगर तुम फॉलो करोगे तो नेक्स्ट 1-2 वीक में यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। फिर से वो स्केड्यूल्स बना लोगे, फिर से देख लोगे, देखो बेटा नाउ इट इज हाई टाइम। अब इसके बाद अगर तुम अभी भी पढ़ाई नहीं करोगे ना, सच में ट्रेन छूट जाएगी। और मैं भी यहाँ पे खड़े होकर तुम्हें नहीं बोलूंगी कि अभी टाइम है कर लोगे, लेकिन दिस इज द टाइम। अभी अगर तुम लग के पढ़ाई कर लोगे, 9th क्लास दोबारा नहीं आएगी, फेस्टिवल्स हर साल आएंगे। अभी भी हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो हमारे तो घर में शादी है, शादी के इतने सारे इन्विटेशंस है, ये सब लाइफ में चीजें चलती रहेंगी, बट दीज आर योर क्रूशियल ईयर्स। अगर ये 9th, क्योंकि 9th खराब मतलब 10th खराब, 10th खराब तो अपनी चॉइस की स्ट्रीम नहीं मिलेगी, तो तुम धीरे धीरे अपने करियर को खराब करते हुए जाओगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये बहुत क्रूशियल टाइम है। यहाँ पे ना हर बार हर वीडियो में तुम्हें नए टीचर्स दिखते रहेंगे, हमें भी हर साल नए बच्चे मिलते रहेंगे, लेकिन व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, तो तुम्हारे लिए तुम ही हो जो अपना करियर बना रहे हो। सो प्लीज इन बातों को ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, तुम भी खुश होगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे। ठीक है, आई होप मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। इन टिप्स को ध्यान रख के अभी से ही बैक ऑन ट्रैक आ जाओगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।